हेलो बेटा जी। आज की क्लास में मैं जिस कंटेंट की बात करने जा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। क्या? डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स जिसको हम बोलते आए हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में इंटीग्रल्स बहुत काम आएगा। डिफाइनाइट इंटीग्रल्स में आज की क्लास में विद इन अ वन शॉट हम सारी प्रॉपर्टीज का रिवीजन करेंगे विद एग्जांपल, और क्वेश्चन भी समझेंगे। पहले डिफाइनाइट इंटीग्रल से मतलब क्या है? जिसमें आपको लिमिट दे रखी हो, यानी दायरा। लिमिट यानी कि ए टू बी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। जब किसी क्वेश्चन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई भी इंटीग्रेशन आएगा तो यहाँ पे आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अब नहीं लिखना है, और आंसर में एक्स भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की टर्म्स में आंसर आएगा। तो पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखने का तरीका होगा क्लोज ब्रैकेट लगा के, फिर जहां जहां एक्स होगा वहां पे रखना बी माइनस, फिर जहां जहां एक्स होगा वहां पे ए, फिर इसको मर्ज कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बेटर होगा 3 से 4 क्वेश्चन पहले मैं नॉर्मली डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के करके दिखाता हूँ, जिसमें लिमिट भी चेंज हो और क्वेश्चन भी हो सके। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लो कि कोई क्वेश्चन है 1 से 4 का और एक्स का इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है। तो x का इंटीग्रेशन तो चलो x² बाई 2 आ गया, पर आपको c नहीं लिखना, क्लोज ब्रैकेट लगा के 1 to 4। यानी जहां जहां x होगा क्या बोला मैंने? जहां जहां x होगा वहां वहां पहले आप 4 रखोगे। यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आंसर आ गया 4 चौक 16, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, एट द एंड आंसर क्या आया 15/2। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी इसी तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है। लाइक कैसे? जैसे 0 से π/2 और साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है, राइट? अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। कोई बात नहीं, बहुत पेशेंस रखना है हमारे को लिमिट रखते समय। माइनस कॉस π/2, फिर एक माइनस हमारी तरफ से, फिर माइनस कॉस 0। यानी जहां जहां x होगा पहले वहां पे लिखोगे π/2, फिर जहां जहां x होगा वहां पे लिखोगे 0। और cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये बात पता है? बोलो हाँ। आंसर आ गया एट द एंड 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ रहा है? क्लियर दिख रहा है सारा? बोलो हाँ। प्लीज रिप्लाई करते चलिएगा, मुझे भी पता रहे कि हाँ आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको लिमिट चेंज भी करनी होगी। जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन है 1/1 + x² है, जैसे डन, तो आपको पता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। क्या करेंगे हम? जान के अगर मैं 2 से इंटू से डिवाइड करता हूँ तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर बन जाएगा। दिख रहा है? अगर मैं t मानूंगा, अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट, t मानने वाला कॉन्सेप्ट है, रेडी? तो हाँ, ठीक है। अगर मैंने मान लो t माना, तो लेट t इज इक्वल टू 1 + x² को। क्लियर है? क्या? 1 + x² को। तो डेरिवेटिव भी करूंगा। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? डी टी इज इक्वल टू 2x dx, जो कि कट जाएगा। अब इसमें आपको दो वैल्यूज को याद रखना है, व्हेन x की दो वैल्यू है। लिमिट भी चेंज करते हैं, जब भी आप किसी क्वेश्चन में कुछ मानोगे तो लिमिट भी चेंज करोगे, इस बात को नहीं भूलना है आपको। क्लियर? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आपने क्या करा, x माना था, आपके लिए ये x की दो वैल्यू है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 भी थी। अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे आ जाएगी t की वैल्यू 2। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट चेंज हो जाएगी। 1/2 0 पे आएगा 1, 1 पे आएगा 2, और 1/t dt। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब 1/2, 1/t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? लॉग टी। ये क्या हो जाएगा? 1/t का लॉग टी। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है लिमिट चेंज करने का कि आपको लिमिट रिटर्न नहीं करनी, मतलब टी की वैल्यू रिटर्न नहीं करनी पड़ती, ये टी के अकॉर्डिंग है। यानी जहां जहां आपको टी दिखेगा वहां पे रख दोगे 2, फिर जहां जहां टी रखेगा वहां पे आप रख दोगे 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। आंसर आ गया 1/2 log 2। आया समझ? बोलो हाँ। इस तरीके से एक तो आपको लिमिट चेंज करनी है और क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। पर बेटा जी, जैसे लाइक कभी कभी क्या होता है कि चौथा क्वेश्चन मान लेते हैं कोई बाई पार्ट जैसा क्वेश्चन है, जैसा हमने लास्ट क्लास सीखा था।
मान लो 0 से 1 है, एक्स ई की पावर एक्स है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये होगी कि आप पहले उसको बिना लिमिट के मान लो। जरूरी नहीं है कि आपको लिमिट देखना है तो इंटीग्रेशन करना ही करना है, नहीं। आपने पहले बिना लिमिट का मान लिया, बाई पार्ट्स लगाएंगे, बाई पार्ट्स लगाते समय से फर्स्ट इसे सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन, यस और नो। फिर x एज इट इज ई की पावर x, x का 1 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x का ई की पावर x फिर से आ जाएगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में पर हमें तो आई चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, आई चाहिए था। तो आई था 0 से 1 एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन। जैसे आप साइन एक्स का कॉस एक्स जानते थे, तो आप ऐसे ही बार इसका भी जानते हो, एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, पर बिना सी के लिखना। अब क्लियर, 0 to 1, यानी जिसमें अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हो, आराम से इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये भी एक प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। बस इस बात का ध्यान रखना, जहां जहां x है वहां पे पहले 1 रखोगे, तो 1 इंटू ई पावर 1 जीरो इंटू ई की पावर 0 ई की पावर 0। ये क्या रहेगा, ई माइनस ये हो जाएगा 0 - 1, ये 0 हो गया और ये +1, तो आंसर आया एट द एंड 1। आया समझ, बोलो हाँ। एक बार प्लीज प्यारा प्यारा रिप्लाई कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी विजिबिलिटी क्लियर है, किसी तरीके का ब्लर तो नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए बेटा, बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। ओके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं। क्या करती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा कर देती हैं। पर उसको समझाने से पहले मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगा कि लिमिट चेंज करते समय आप गलती से भी गलती ना करें। जैसे फिर से समझते हैं, मान लो कि क्वेश्चन है 4 + cos x है, छोटा सा ही क्वेश्चन, सिंपल सा। अब आप क्या करोगे, लेट, मुझे पता है कि t मानूंगा cos x को, कोर्स मानूंगा, तो डेरिवेटिव भी होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। क्लियर, माइनस को तो लेफ्ट हैंड साइड ले आया, ये साइन x हो गया, ये dx हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट भी चेंज होगी बेटा, लिमिट भी चेंज होगी। कैसे, x की दो वैल्यू है इस वक्त अब आपके पास, एक तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 और x की वैल्यू हो जाएगी पाई। अगर x की वैल्यू पाई 0 है तो तसल्ली से सोच के बताओ t इजिकल टू क्या, cos 0 और cos 0 1, t इक्वल टू जाएगा cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। यानी लिमिट क्या हो रहेगी, 0 पे 1, पाई पे -1, ये माइनस के 1/4 + t dt। अगर आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं तो 1 से -1 पे t+4 है, ये एक तरह से सिंपल सा। और t की कोई हाईएस्ट पावर तो है नहीं, 1 को छोड़ के अगर कुछ भी होता तो हम शायद एक बार को फॉर्मूला या कुछ मानते। तो यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है कि इसका जो इंटीग्रेशन वो log t+4 होगा। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाए तो आप उसे पॉजिटिव कर दोगे। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, तो जहां जहां t होगा पहले वहां पे आप रखोगे क्या, -1, तो -1 + 4 माइनस फिर log 1 + 4, एट द एंड आंसर क्या है, माइनस के log 3 माइनस log 5, log p माइनस log q की प्रॉपर्टी log p/q, log 3/5। अगर आप चाहो तो माइनस को इग्नोर करने के लिए log 5/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस जब ऊपर जाएगा तो अंदर की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्लियर है, बोलो हाँ। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज क्या काम करती है बेटा जी, बड़े बड़े बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं। प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं, प्रॉपर्टीज काम करती हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा कर देती हैं। तो बेटा जी एक एक प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स बोल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते, ठीक है जी। एवरीथिंग इज परफेक्ट यो मैन, ओके। सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए टू बी अगर, तो ये इकलौती प्रॉपर्टी इतनी बेहतरीन है कि ये कहीं काम ही नहीं आती, पर आती है तो फॉर्मेलिटी के लिए, कि अगर आपको कोई वैल्यू में अगर एक्स अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसे जेड लिख लो, जेड लिख लो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उससे वाई लिख लो, dy लिख लो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप थीटा लिख लो,
कौन सा कोई मना कर रहा है? यानी अगर देखा जाए तो आप पूरे क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। ऐसे कैसे सर? एक मिनट, तो एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है 1 से 2, 5/2, 5/2 है छोटा सा क्वेश्चन, और आपको साइन फाई करके दिया और डी फाई। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है फाई फाई, तो मुझे फाई अच्छा नहीं लगता करने में। मैं इसको चाहूँ, मैं इसको एक्स भी लिख सकता हूँ ऐसे, या मैं चाहूँ क्या भी लिख सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाई को मैंने एक्स मान लिया, तो लिमिट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और डी फाई पे भी। डन। क्योंकि ना एक्स बचना ना फाई बचना, ऐसा आप कर सकते हो। ब्रैकेट पाई/2, तो ये अभी हमने करा ही था कॉस पाई। ओ आया समझ? बोलो हाँ। यानी पहली प्रॉपर्टी सिर्फ नाम की थी, काम की इतनी खास नहीं, फिर भी कभी कभी स्टूडेंट जैसे बहुत हेल्प करती है। क्लियर? प्रॉपर्टी, अगर आपको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आप बी टू ए बनाना चाहते हो, यानी अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर बनाना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। बेटा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये डीप में ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव, इसको मैंने लर्नोविट पर पढ़ी हुई बताई है। पार्ट नंबर 24, 25, 24 पार्ट को बहुत अच्छे से देख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें एक एक अगर आपको लगता है तो लर्नो, अगर ए टू बी को बी टू ए करते हो तो एफ एक्स डी एक्स रहेगा। यानी क्या? अगर ए टू बी को बी टू ए हम कर सकते हैं, यानी कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर, अगर 5 है जैसे, और एफ एक्स डी एक्स की जगह यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन दे दिया माइनस के साथ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे लिमिट दे दी 5 to 2, और आपको लग रहा है कि सर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा इजी करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या कर सकते हो, 5 करके माइनस के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अगर नेगेटिव लगाओगे तो लिमिट ऊपर नीचे रहेगी, नेगेटिव हटाओगे तब भी लिमिट ऊपर नीचे रहेगी, यानी नेगेटिव का नेगेटिव प्लस हो गया। क्लियर है? नेगेटिव, क्लियर? आंसर सेम आएगा चाहे इधर से करो या इधर से। x³/3 और 5, फिर अपर लिमिट माइनस पावर 3 और पावर 3/3। 25, 8, 8 15 में 8 तो एक। क्लियर? बोलो हाँ। वेरी गुड। करता हूँ ये चीज आपको बहुत 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 अच्छी सी समझ आ रही होगी। नो प्रॉपर्टी ये रही आप सभी के सामने, वेरी वेरी मोस्ट प्रॉपर्टी। ए टू इकलौती प्रॉपर्टी ऐसी है जो पता होनी चाहिए। ए टू बी जहां जहां एक्स होगा वहां पे आप a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। क्या बोला बेटा जी मैंने? a प्लस बी माइनस एक्स आप लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैंने बात करी, चलो एक काम करते हैं, इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने आर एच एस लिया, आर एच एस में आपको दिखाऊंगा ए टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है। डन। प्रूफ करने में ना ऐसे समझो जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दैट टी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ एक्स आएगा, यानी माइनस को इधर पहुंचाऊंगा, यानी क्वेश्चन में चेंज रहेगा। चेंज क्या रहेगा? लिमिट भी चेंज। अगर एक्स की वैल्यू ए है, वैल्यू क्या आएगी? प्लस बी, यानी आएगी बी। और अगर एक्स की वैल्यू बी है, वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी, यानी बी, यानी बी पे आ जाएगी ए पे आ जाएगी B, और एफ टी और डी एक्स की क्या रहेगा? माइनस के। माइनस को बाहर करता हूँ तो एफ टी क्या गया? अगर आप माइनस को हटाना चाहते हो तो प्लस करोगे, तो का क्या कर दोगे? ए का ए टू बी। क्लियर है? बोलो हाँ। और टी, अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? एक्स भी लिख। क्लियर है? बोलो हाँ। क्या लिख सकते हो? एक्स भी, एक्स डी। आया समझ? बेटर होगा कि इस तरीके के सॉल्व करें। रेडी? जैसे कि एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, मान लो 1 से 5 तक आई बराबर एक्स है अपॉन
एक्स प्लस एक्स। ये पहली इक्वेशन डन। अप्लाई वहाँ में ए टू एफ प्लस माइनस एक्स लिखोगे प्लस बी माइनस अकॉर्डिंग आई इज जहाँ जहाँ एक्स प्लस 3 माइनस डिवाइड बाय 1 + 3 माइनस माइनस 1 + माइनस इस करो तो जहाँ जहाँ था मैंने वहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स। अब वेट, अगर आप नोटिस लेटर में यहाँ पे एक्स बचा यार। सेकेंड अकॉर्डिंग, अब सुनो, हर ऑलमोस्ट 95% को प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे ऐड करने वाले आई प्लस आई जब आपने कर 1 से एक्स अपॉन प्लस माइनस एक्स प्लस 1 से और माइनस, ऐसे में हमारा क्या होगा, मर्ज रहेंगे। आई प्लस आई तो 2 आई हो गया। यहाँ पे 0 1 2 3 की एक अगर आप ऐसे रहते एल्सियम दोनों एक्स प्लस रूट और माइनस एक्स प्लस रूट, ये समझ आया बोलो हाँ। तो नीचे के एल्सियम है वो सेम गए, सेम होने के बाद वो जुड़ जाएंगे। 1 से 3 ये 1 हो जाएगा काट पीट करके, और इंटीग्रेशन अब वेट, जहां जहां एक्स है वहां एट द एंड आई आया समझ। आई इज इक्वल है, प्लीज प्यारा सर क्लियर है। सर पहले क्वेश्चन, अब तीसरी और 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए टू बी ना करके अब ये 0 to a बनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफ एक्स डी, यानी 0 के नाम से जानी। जहाँ जहाँ एक्स का बिना वहाँ वहाँ आप ए माइट डी एक्स कर सकते। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस एक्स लिख सकते हो। पहला पहला क्वेश्चन कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझ। मान लो आई इज पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ आप क्या लिख सकते हो, पाई/2 माइनस एक्स लिख सकते हो। बोलो हाँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 की वजह से साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाता है, याद रखना कॉस स्क्वायर कल सेम। फिर बोलो हाँ। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करा मैंने ये पाया आई प्लस आई पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स एक्स आई प्लस आई 2 आई से पाई/2, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पाई/2 आई इज पाई/2 माइनस आई इज इक्वल पाई/, आया समझ। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक मिनट, से रिलेटेड कुछ अच्छा सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं दोबारा से, समझते चलना है। यहाँ तक समझ आ रहा है? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, प्लीज प्यारे प्यारे रिप्लाई कर दीजिए, मजा आ रहा है। ओके, आई इज इक्वल, मान लो पहली बात तो आई इज इक्वल टू देता देता नहीं है आपको खुद, एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स। अब वेट,
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 1 + sin x 1 - sin x 1 + cos x -cos, जब भी डिनोमिनेटर में आया करे तो मैंने आपको बताया था कि आप सभी रेशनलाइज कर लेना। पर ऐसे में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स 1 + sin पाई माइनस एक्स dx। वेट आई टू पाई पाई माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ट्रिगो की पकड़ आपकी होनी है। और अगर ये cos था इसकी जगह तो माइनस का क्लियर है। सेकंड इक्वेशन अब फिर सेम चीज आती है, फर्स्ट सेकंड ऐड करा, आई प्लस आई टू पाई। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं दोनों को साथ में लिख के तो दिखा रहा हूँ, मर्ज नहीं कर रहा अभी। अगर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो टू पाई एलसीएम जब मैं लूंगा 1 + sin से बेनिफिट पर न्यूमरेटर में x था, तो न्यूमरेटर में x था वो कट गया, कट गया, कट गया। आई यानी पाई ये बाहर हो गया, तो टू पाई 1 + sin x। और फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 + sin x 1 - sin x 1 + cos x 1 आ जाया करे, आप रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। आई पाई पाई 1 - अपॉन साइन एक्स, टू आई इज पाई पाई 1 - sin x कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अब टू आई पाई पाई, यहाँ पे जब मैं 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लूंगा, साइन एक्स के नीचे जब कॉस स्क्वायर एक्स 10x है। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, 10x सेकेंड एक्स सेक एक्स पाई 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 10 पाई। अब जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे पाई टेक पाई -10 0। अब वही वाली बात है कि इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ये आपका एक पेश याद रखना है। तो एट द एंड आंसर क्या होगा आपका, आई पाई 10 पाई के लिए टेक पाई के लिए माइनस टेक पाई के लिए पाई इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। एट द एंड आंसर आई इज इक्वल टू पाई। और यहाँ रखना है आपको बहुत तगड़ा पेशेंस। याद रखना मैं सिर्फ ज़्यादातर वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो पेपर में हिट लिस्ट में रहने वाले हैं। ये जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के पेपर में छपा हुआ मिल जाए तो आपके वारे न्यारे हैं, वारे न्यारे। ओके। नेक्स्ट, सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो 2 पाई/4 log 1 + 10x। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, यही बच्चे क्या करते हैं, कोई बावले से हो जाता है, पाई/4 तो देख के पाई/2 बना लें ऐसे। जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखूंगा मैं, 10 पाई/4 -x। अब जैसी पाई/4 -x है तो क्या मैं कोट हो जाएगा, वेट, तो पाई/2 नहीं है 45। क्या है, 45। ऐसे में आप क्या करोगे, क्या करोगे, हाँ लगाएंगे फॉर्मूला 10a - b का, a और ये मिलके b होगा। 10a- क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बोलो यहाँ तक समझ आ रहा है, बोलो हाँ। जल्दी रिप्लाई करो, यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छे। और 10 पाई/4 की वैल्यू होती है 1 1 1। ए बहुत अच्छा। 2 पाई/4 log 1 + 10x माइनस अपॉन 1 10x
जरा बोलो हाँ। आई इज 5/4, लॉग के साथ ये रहेगा 2 अपॉन में 10x। जरा बोलो हाँ। आई इज इक्वल टू 5/4 रहेगा लॉग, रहेगा लॉग 1 + 10x। डन। अब वही दोनों इक्वेशन ऐड भी कर सकते हो, या एक और तरीका भी होता है, 0 से 5/2 log 2 तो अलग लिख दिया, से 5/2 1 + 10x अलग कर दिया। फर्स्ट अगर आप देखो तो क्या है, आई है 5/2 का इंटीग्रेट, आई इधर जाके इंटीग्रेशन 5/2 है। क्या कर रहा हूँ बेटा? है, वेरी गुड। log 2 5/4, गलती से गलत मत कर, 5/4 चलते चलते ध्यान दो। 5/4, 5/4, आई इज 5/4, तो मैं आई की वैल्यू रखूंगा 5/8 लॉग। आया समझ? आया, आया, आया। अ, आ रहे हैं। चलिए, प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, कभी कभी ये प्रॉपर्टी थोड़ी बन जाती है। लाइक कैसे? अगर शब्दों पे कभी इस अगर, अगर F(a - x) का फर्क नहीं, आप समझ, टाइम पे तो टू एक लिमिट हाफ कर दो, फिर चेंज, बहुत जरूर बेटर होगा कि मैं आप सबके साथ करता हूँ। पहले एक छोटी प्रॉपर्टी पाई है। अब आप मान लो, आपको पता तो है लगानी थी, या लगा के कोई बेनिफिट में आप तो हो पाई माइनस, आपको बाद में पता चलता है यार पाई की वजह से कोई फर्क पड़ा ही नहीं, फर्क पड़ा ही नहीं, क्या मैं एक बार बार थोड़ी आता फर्क, फर्स्ट है तो ऐसे में करा क्या जाए? जब किसी में जीरो टू ए की प्रॉपर्टी लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समझ जाना, ऐसे कुछ करके अपर लिमिट का हाफ कर सकते हैं। है? अपर लिमिट का हाफ करके 2 से कर देते हैं। ए, अगर आप लगाना चाहते हो लिमिट चेंज करने के बाद, आप लगा सकते हो। क्लियर है क्या? F(a - x) क्लियर? हाँ, 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 जहाँ का वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे? π/2 - x, फिर π/x डी, आई इज इक्वल π/, ऐड करेंगे इस बार, अगर आपको हो तो डायरेक्ट कर दो, π/2, आई इज इक्वल π/2। आया समझ? अब सर बताओ, ये क्वेश्चन यूज करी है ना, इस तरीके के स्पेशल कैटेगरी के, ठीक है, कि हमारा टारगेट फॉर्मेलिटी निभाना नहीं है, हमारा टारगेट है पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? मान लो +10² x है, और 0 to π/2 है, पाई है, चलो पाई। पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं f(x) डायरेक्ट, अगर मेरे को पता है कि 10x को मानूंगा, 10x को मानूंगा तो डेरिवेटिव sec² x आएगा। और अभी हमने सीखा था, जब हम मानते हैं तो लिमिट करते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर x के लिए t की वैल्यू पाएगी, अगर मैं x के लिए पाई लूंगा, वैल्यू 10 पाई यानी 0,
सर ऐसे कैसे? तो गड़बड़ तो है। ऐसे में एक चीज बता, अगर एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर एक्स पाई माइनस पाई करता हूँ एक्स स्क्वायर पाई माइनस पर स्क्वायर, मैंने ये पाया कि पाई माइनस टेन स्क्वायर यानी प्रॉपर्टी लगा के कोई बेनिफिट तो एफ एक्स हो गया। जब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो तो क्या कहती है, ए इंटू करके अपर लिमिट हाफ कर दो, ए इंटू के अपर लिमिट हाफ कर दो क्लियर। यानी कि अकॉर्डिंग इसमें क्या, आई बराबर अपर लिमिट हाफ कर दिया। तेरे बोलो हाँ, का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप टी नहीं मानोगे, नो। तो मैं अब टीम का दो हैं, कौन कौन, अगर एक्स के, अब एक्स के लिए पाई बाई टू लिखता हूँ, आई इज वन अपॉन स्क्वायर, आई इज इक्वल अपॉन टेन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या होता है, अब आप कहो सर फॉर्मूला याद नहीं है, आपकी गलती है, ये आपको इंडेफिनेट करनी चाहिए। कट गया, लीप प्रॉपर्टी तो अलग रोल, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स अकॉर्डिंग पाई बाई टू और आंसर आ गया पाई बाई टू। आया समझ बोलो। देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं दो करके आपकी पूरी एक्सरसाइज, पर आपको पकड़ धीरे। अब आते हैं ज़्यादा ग्रेटेस्ट, क्लियर। अब मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे कि बताता हूँ, दो क्वेश्चन पहले मैं करूँ। ए टू सी क्या आता है, क्या आता है, मैं इसको पार्ट में और बीट, पर हमारी ऐसे नहीं कि आप वन टू टू ऐसे तोड़, ध्यान से समझ। मान लो वन से लेकर फाइव तक प्लस में एक्स माइनस है, ठीक है। तो आप देसी तरीका समझो, पहले इसको में लेके आओ, और जो भी एक्स माइनस टू है ना, एक्स माइनस टू के बराबर रख लो, तो एक्स की वैल्यू टू आ गई। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करनी है, यानी आपको समझ आ रहेगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करनी है। मॉडुलस अब रखो, ये रखो कैसे, वन से फाइव है, मैं इसको तरीके से वन से फाइव को से टू तक से फाइव तक तोड़ू। फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात को, मॉडुलस फंक्शन के अंदर की वैल्यू दे रखी है उसे बराबर रखो, एक्स की जितनी वैल्यू आए अकॉर्डिंग नंबर लाइन पे बिखेर के तोड़ दो, से टू टू। अब वेट, अब आपने मॉडुलस खुद से हटा भी दिया है, अगर मॉडुलस हटाया है प्लस माइनस आना बनता है। तो कैसे करेंगे, अगर वन से टू के बीच का कोई भी एक नंबर लो और इसमें रखो, अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लगा। तो वन से टू के बीच में एक नंबर लो, क्या आया 1.5, 1.5 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो फाइव माइनस टू क्या आएगा, अगर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव। से फाइव के बीच नंबर लो, से फाइव के बीच नंबर क्या लिया, थ्री, थ्री माइनस टू क्या आया पॉजिटिव, क्लियर है। एक तो ये ध्यान रखना, कई बच्चे गलतियां कर, एक्स का इंटीग्रेशन बाई टू एक्स, यहाँ पे एक्स का बाई टू, क्लियर। अब वेट, अपर लिमिट फोर बाई टू, अब यहाँ पे फाइव बाई टू बाई टू,
है डन। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान। माइनस +2, एलसीएम एलसीएम नहीं लेना, टेंशन रहेगी। +4, ये 2 कट गए। अब एट द एंड 25/2 -12 +4 -8, 25 -8 दूनी 16/1/2 +9/2, आंसर आ गया 10/2, आंसर आ गया। क्लियर है, बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अगेन पता है इसी तरीके का एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आईएससी की काफी अच्छा ध्यान से समझ। अब लिमिट तो -1 है और x³ - x है, कंफ्यूज। बस लिमिट तोड़ के बताना, इंटीग्रेट करना। x³ x पावर रखा, जब आप इसको निकालोगे तो x की वैल्यू x - x x की 3 वैल्यू आ गई, 1 -1। अगर आपको कंफ्यूज लाइन क्यों बना, जैसे दायरा है वो -1, आप अपने ला करके ये वाला दायरा लेंगे और जो नंबर आए हैं बस वही लेना। तो 0 -1 यार। तो इसके 3 हिस्से टूटेंगे, यानी कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, 1 से। फिर रिपीट करना चाहूंगा, बिना मॉडुलस के लिख लेना, x³ -1 के बीच, और इसको ऑप्शन में लेके आओ और आराम से सॉल्व। /2 प्लस का आया, 0 से 1 के बीच में जैसे 0.5 यानी 1/2 लिया, प्लस के 1/8 माइनस क्या आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी इनके बीच की वैल्यू रखते जाना, अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव। डेसिमल्स वैल्यू लोग आपके लिए क्यूब का। क्लियर। अब आराम से इंटीग्रेट, x²/2 -1 को -x⁴ x⁴ अपर लिमिट, लोअर लिमिट। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? स्टेप पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब आ रहा होगा। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, इवन और ऑड की प्रॉपर्टी, बाय नेम इवन ऑड की, वन एंड कैसे, ध्यान से समझ, माइनस नाम से जान बातें होंगी, -f(x)। दो क्वेश्चन करूँगा। अगर फंक्शन अपर लिमिट, बात किस पे है, अगर फंक्शन, अब बात आती है सर और कैसे, अगर माइनस 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 है, f-(x) माइनस बाहर आता है, बेस्ट ऑप्शन। जैसे -π/2 π/2 साइन की पावर, f(x) आपका साइन की पावर 7x है, तो आप खुद से x के -x रखोगे, ओके, x की -x। और अगर नेगेटिव रखने
ट्रिगो में कॉस का नेगेटिव मान नहीं आता, यानी साइन। मैंने ये पाया ये एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, यानी फंक्शन का आंसर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देख के आंसर सॉल्व करे। आया समझ? रिलेटेड एक दूसरा कर लेते हैं। अगर मान लो आई पाई से पाई है और क्वेश्चन एक्स है, डन। अगर एफ एक्स आपने माइनस एक कहाँ जहाँ एफ माइनस एफ माइनस, यानी इसका मतलब क्या क्या, फंक्शन इज इवन है। तेरे बोलो फंक्शन क्या है, इवन है। अब इवन क्या हो गया, इंटू करके अपर लिमिट की प्रॉपर्टी है। अगर फंक्शन ये ऐसा कर यार, अब टू से इन, अब मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, अगेन एक और प्रॉपर्टी, अगेन एक और बताता हूँ। अगर एफ ए माइनस करने एफ एक्स बराबर आए, क्या करते हैं, इंटू इंटू करके अपर लिमिट हाफ कर दो। अब मैं फिर से अपर लिमिट का, और अगेन प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एक्स पाई बाई टू, और फर्क पड़ेगा, आई इज इक्वल पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, थर्ड प्लस इक्वेशन आई प्लस एक्स करता हूँ। वो आपको सभी बता रहे होंगे, ठीक है, पर मैं फिर आपको कुछ, आपको प्रैक्टिस, अकेले एग्जाम्पल में क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी बॉक्स साइन एक्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत साफ सुथरी राइटिंग में कर, ये अपना आप में एक फॉर्मूला भी है। पहले क्या करते हैं, देखते ही सर क्वेश्चन था पढ़ता, आप अपर लिमिट का हाफ कर देते, राइट। आई अभी मेरे को पाई बाई टू पढ़ रहा है, साइन पाई बाई टू माइनस, राइट, आई इज पाई बाई टू और कॉस एक्स, ये हमारी कौन सी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब क्वेश्चन में फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कर, आई प्लस आई बाई पाई बाई टू लॉग और लॉग कॉस एक्स का। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे,
यहाँ पे नोट पाई बाई लॉग साइन। अब वेट, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, आपको इस बात क्लिक करनी होगी। साइन एक्स को हाँ, साइन एक्स को में अगर मैं करता भी हूँ उधर ही है, गलत नहीं कराए तो पाई बाई टू लॉग साइन एक्स। अब लॉग पी अपॉन क्यू की प्रॉपर्टी होती है, क्या बोला मैंने, लॉग अपॉन क्यू प्रॉपर्टी होती है लॉग पी माइनस। अब वेट आई इज इक्वल पाई बाई टू। अब यहाँ नया क्वेश्चन माइनस पाई बाई टू, आई मान लिया आई वन, वाई जो चल आई वन मान वाई, आई वन क्या आएगा, सेकेंड थर्ड इक्वेशन, दिक्कत तो नहीं। सेट अब वहां पे आई वन मान आई वन, आई वन ध्यान से समझ, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, और 2x का फर्क है, तो हम ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन राइट मानूंगा तो फिर रिपीट करूंगा, जैसी मैं माना तो अब लिमिट को एक्स की वैल्यू जीरो, जब आप एक्स पाई बाई टू पाई हो जाएगी, सर लिमिट जब चेंज आई वन हो 9t और डी टी अपॉन, दिक्कत तो नहीं आ रहा हूँ, 12 पर गए, पहले अब क्या करें लास्ट मोमेंट, जब मैं करा सकता हूँ आप क्या कर नहीं सकते, 1/2 पाई 90, आप चाहो पहली वाली प्रॉपर्टी के, और एक प्रॉपर्टी जो था माइनस है, आप से इन करके अपर लिमिट का हाफ लिख सकते, राइट, हाफ कर, दिक्कत के बाद जो आई वन अपर लिमिट का जैसे हाफ करा, फर्स्ट आई वन आई के आई वन किया, तो यानी आई वन आई जो था ना कुछ देन इक्वेशन, आई वन आई के बराबर रखा, आई इधर, आंसर एट द एंड क्या है, आई इज ये कहा जाता है, आ, बात भी करता है पाई बाई
याद करते 5 फॉर्मूला है। ठीक है, करता हूँ आज की क्लास के आपके 939 आप मेरे, अगर किसी तरीके का आपको चाहिए ऐसी बात जो आप पूछना बाकी